बुलेटिन का आगाज करेंगे खुशियों से भरे नए साल के लिए कौम भी पुरुम्मीद है। साल भर मसाइल और मायूसियों का सामना करने वाली कौम ने हमेशा की तरह अब की बार भी नए साल से बेहतरी की उम्मीदें लगा ली। बिल्कुल, नए साल के आगाज पर सब दुआगो हैं कि अल्लाह पाक हम सबको बुरे वक्त बुरे दुश्मन से महफूज रखे। न्यूज़ की जानिब से पाकिस्तानियों को नया साल मुबारक। सबसे पहले बात करेंगे कि नए साल के इस्तकबाल की दुनिया भर में जो जश्न और आतिशबाजी और दिलचस्प शानदार मुजाहरा पेश किया गया। 2017 की तकरीबात का जश्न आतिशबाजी के सहरंगेज मनासिर के साथ न्यूजीलैंड से शुरू हुआ, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया, जापान, शुमाली कोरिया, हांगकांग, रूस, बरतानिया, इराक और फिर कुछ देर पहले न्यूयॉर्क में इख्तिताम पजीर हो गया है। नए साल के आगाज पर मुख्तलिफ जगहों पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। – 2017 नए साल की तकरीबात का आगाज। सुई 12 पर आते ही दुनिया भर में रंगो नूर की बहार छा गई। लंदन में तारीखी बिग बैंग क्लॉक के मुकाम पर नए साल के मौका पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा पेश किया गया। दुबई में बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी के दिलचस्प मुजाहरे के साथ नए साल का आगाज हुआ। ऑकलैंड के स्काई टावर से फूटती रोशनियों ने नए साल को रंगारंग खुशामदीद कहा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी ने नए साल को गले लगाया। आतिशबाजी ने स्याह आसमान को रंगों से रोशन कर दिया। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में नए साल का भरपूर तरीके से जश्न मनाया गया। आतिशबाजी के सहरंगेज मनाजिर में शुमाली कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग में भी नए साल की तकरीबात हुई। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में रेड स्क्वायर और मिस्र के शहर गिजा में आतिशबाजी के साथ नए साल का आगाज हुआ। जर्मनी में नए साल को भरपूर तरीके से खुशामदीद कहा गया। ब्राजील में आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे के साथ नए साल का आगाज हुआ। न्यूयॉर्क में भी नए साल की आमद पर मुख्तलिफ तकारीब के साथ नए साल की तकरीबात अपने इख्तिताम को पहुंची। नए साल का पाकिस्तान में भी शानदार इस्तकबाल किया गया। आइकॉन टावर कराची में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया तो बहरिया टाउन लाहौर में भी दिल फरेब इस्तकबाल हुआ। बहरी इनक्लेव इस्लामाबाद में भी जश्न ने समा बांध दिया। शहरियों ने साले नौ के जश्न में भरपूर शिरकत की, मंचले, सड़कों पर उमड़ आए और खूब भंगड़े डाले। मुल्क भर में अवाम ने साल 2016 को खुशी खुशी रुखसत किया और 2017 का भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया। हर तरफ जश्न का समा। 12 बजते ही आसमान रंगारंग रोशनियों और आतिशबाजी से जगमगा उठा। लाहौर में बहरिया टाउन के एफिल टावर पर शानदार तकरीब, आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा पेश किया गया। तकरीब में मारूफ फनकारों ने फन का मुजाहरा किया। गीतों पर शहरी झूम उठे। लिबर्टी चौक पर आतिशबाजी से आसमान रंगों में नहा गया। किसी ने भंगड़ा डाला तो कोई रक्स करता रहा। कराची में बहरिया टाउन आइकॉन क्लिफ्टन पर रंगारंग तकरीब हुई, जिसमें बैनुल अक़वामी तर्ज की शानदार आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया, जिसने शहरियों के दिल मोह लिए। इस्लामाबाद में बहरिया इनक्लेव में जबरदस्त आतिशबाजी के साथ नए साल का इस्तकबाल किया गया। मंचलों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। उम्मीद की नई किरण लेकर तुलू हुआ है नए साल का ये पहला सूरज। खुशियों से भरे नए साल के लिए कौम पर उम्मीद है। मुल्क और कौम की सलामती और अमनो अमान के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं 2017 पाकिस्तान की तारीख में नई शुरुआत लेकर आएगा।
नई उम्मीदें, नए अज़्म लिए नए साल का पहला सूरज तलू। कौम मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ गो। साल 2017 ने उम्मीद की नई किरण के साथ एंट्री दे दी। साल के पहले तलुए आफ्ताब के दिलफरेब मनाजिर देखने में आए। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर के दीगर शहरों में मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गयी, जबकि शहरियों ने नए साल से बेहतरी की उम्मीदें भी लगा ली हैं। सदर ममनून हुसैन और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पूरी कौम को साल नौ की मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म का कहना है कि 2017 में पाकिस्तान के नए दौर का आगाज होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में साल नौ का आगाज हो गया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में साल नौ का शानदार इस्तकबाल किया गया। साल 2017 में पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट सामिया खान। सामिया खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप बताइएगा कि साल 2017 पाकिस्तान के लिए कैसा साबित होगा? सामिया खान से जानेंगे कि साल 2017 में क्या नया पाकिस्तान में होने जाएगा और पाकिस्तान के लिए साल कैसा साबित होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका हमारे मुल्क को सामना रहता है और इस नए साल के आगाज पर उम्मीद है और इस बात की उम्मीद है कि ये साल अमन अमान के साथ गुजरेगा। और क्या इसमें कुछ ऐसा अहम, क्योंकि मुख्तलिफ पहलुओं से अगर देखा जाए तो सियासी एतबार से क्या कुछ तब्दीली आएगी या नहीं आएगी, क्या कुछ ऐसा खास होगा खासतौर पे, क्योंकि इस खित्ते के तनाजुर में भी अगर सिचुएशन देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सूरत हाल है। कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा या नहीं होगा, इस पर बात करेंगे। 2017 इलेक्शन का साल है या नहीं, क्योंकि कुछ माहिरीन फल्कियात जो हैं वो भी ये कहते हैं कि ये जो साल है 2017 ये कुछ मुश्किलात लेकर आएगा। दो 2017 इलेक्शन का साल नहीं, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ सकता है। माहिर फल्कियात मामू ने वजीर आजम के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सामिया खान ने इमरान खान के लिए रवां साल को बेहतरीन करार दे दिया। कनान चौधरी बोले, आसिफ जरदारी का बुरा वक्त शुरू हो चुका। फारूक सत्तार का पार्टी लीडर रहना मुश्किल नजर आता है। इंसान अपनी मनसूबबंदी करता है। न्यू न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में बातचीत करते हुए माहिर फल्कियात मामू ने बताया कि रवां साल शरीफ बिरादरान का भरम टूटता नजर आ रहा है। इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन हो सकती है। बहुत मुश्किल साल होगा मियां साहब के लिए और ये इनके के लिए भी। और ये सबसे बड़ी बात जो है, जो 2016 कर गया, 2016 इनकी साख खराब कर दी। सामिया खान ने पेशनगोई की कि 2017 पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन नवाज शरीफ और जरदारी के सितारे दिसंबर तक बहरान का शिकार होंगे। इन्होंने इमरान खान को रवां साल जबकि बिलावल को आइंदा साल शादी का मशवरा दिया। सितंबर 2016 के बाद से उनका शादी का सितारा 100% एक्टिव हो चुका है और ये मतलब 2017 में जो अब कंपेनियन मिलेगा, स्टेबल भी चलेगा, उनको कर भी लेनी चाहिए क्योंकि बेस्ट टाइम है शादी के लिए जो है। सितारों का हाल बताने वाले कौनान चौधरी ने कहा कि 2017 में चौधरी बिरादरान अहम रोल अदा करेंगे। अगस्त तक हुक्मरानों ने गवर्नेंस बेहतर न की तो अवाम सड़कों पर होंगे। इनका मजीद कहना था कि इमरान खान इस साल शादी की हैट्रिक कर लेंगे। पाकिस्तानी अवाम अपना नए साल की आमद पर नौजवानों की जानिब से हुल्लड़बाजी भी अरूज पर रही। फैसलाबाद, मुल्तान, कराची समेत दीगर शहरों में हवाई फायरिंग, वन मिलिंग, जबकि मंचलों और पुलिस एहलकारों के दरमियान तो हाथापाई के वाकयात भी पेश आए। पुलिस ने दंगे में मसरूफ कई अफराद को हिरासत में ले लिया। आपको मजीद भी बताएं कि मुख्तलिफ शहरों में मंचलों और पुलिस में जांच मचोली जारी रही और काफी ज्यादा मंचलों को तो पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस एहलकारों के और मंचलों के दरमियान हाथापाई के मुख्तलिफ शहरों में वाकयात पेश आए, क्योंकि नए साल की आमद पर नौजवानों की जानिब से हुल्लड़बाजी अरूज पर रही और दंगे में मसरूफ कई अफराद को पुलिस की जानिब से हिरासत में ले लिया। नए साल की आमद पर नौजवानों ने बदतमीजी के भी तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। खुशी मनाने की आड़ में लोगों को तंग और लड़ाई झगड़ा करते रहे। पुलिस ने भी मंचलों की तबीयत साफ करने के लिए भरपूर एक्शन लिया। फैसलाबाद में साल का पहला लाठी चार्ज कर डाला और कई अफराद को हिरासत में ले लिया। मुल्तान के कैंट बाजार में न्यू ईयर नाइट की तकरीब बदनज़मी का शिकार हो गई। नौजवान एक दूसरे पर अंडे और पानी बरसाते रहे। आखिरकार पुलिस ने डंडों से मंचलों की तवाज़ु की।
लाहौर में भी पुलिस और मंचलों में आंख मचोली जारी रही। जेल रोड, गुलबर्ग, माल रोड पर बदनजमी के ज्यादा वाकयात पेश आए। तहम पुलिस के जवान सड़क क्लियर करवाने के लिए मंचलों पर लाठियां बरसाते रहे। इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में पुलिस ने डांस पार्टी पर छापा मारकर रंग रलियां मनाते 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक पार्टी में शिरकत के लिए लाखों रुपए के टिकट फरोख्त किए गए थे। कराची में साले 9 का जश्न मनाने वालों की हवाई फायरिंग से 20 अफराद जख्मी हुए। नौजवान CVU पर वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी करते रहे। मंचलों को यहाँ भी पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, जबकि पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में भी ले लिया। मायूसियों का सामना करने वाली कौम ने हमेशा की तरह अब की बार भी नए साल से बेहतरी की उम्मीदें लगा ली हैं। नए साल को जोश व खरोश के साथ खुशामदीद कहा गया है। आज साल का पहला दिन है, पहला सूरज अपनी किरणें बखेर रहा है और पूरी कौम की जानिब से दुआएं भी मांगी जाए। इस हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करेंगे किस तरीके से वेलकम कहा गया है 2017 को और खुदा हाफिज कहा गया है 2016 को। तो हमारे साथ कराची से CVU से मौजूद होंगी सिद्रा डार, लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे वकास राना, आयशा शुएब भी हमारे साथ होंगी, वकास शिराज हमें फैसलाबाद से अपडेट करेंगे। सिद्रा डार से पहले बात करेंगे। सिद्रा डार, कराची के CVU पर आप मौजूद हैं, वहां पर किस तरीके से वेलकम किया गया है नए साल के पहले सूरज को? जी बिल्कुल, 2017 का बाकायदा आगाज हो चुका है। हर इतवार को यहाँ रश होता है। इस बार CVU की सबसे अच्छी बात यह है कि पहली जो दिन मिला है वो न्यू ईयर का है और लोग बड़ी तादाद में आए हुए हैं। जाहिर सी बात है, नए साल को नई उम्मीदों, नए ख्वाबों के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो नए साल की सेलिब्रेशन CVU पर कैसे मना रहे हैं। आप बताइएगा, आप कहाँ से आई हैं और कैसा लग रहा है आपको? हम लोग लाहौर से आए हैं और वेकेशन थी तो इस वजह से हमने कहा स्पेंड करते हैं यहाँ, और स्पेशली जो है वो समंदर के लिए आए हैं। अच्छा, आप बताइए कैसे आपने आज का दिन जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुबह की बोट बेसिन में हम लोगों ने नाश्ता किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि यहाँ आते हैं, यहाँ पे आए और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और मेन मकसद यही था कि इनको भी एंजॉय करें, करवाएं और खुद भी करें। अच्छा जी, जैसे कि दूसरे शहरों से जो लोग आए हुए हैं उनके लिए भी नया साल अब यहाँ पर कराची में शुरू हुआ है, तो वो भी बहुत एक्साइटेड हैं। समंदर की लहरें आप देख सकते हैं, वहाँ पर एक बड़ी तादाद में कैमरामैन दानिश शकील दिखाएंगे कि लोग जो है वो आ रहे हैं। बताया हमें कराची में किस तरह से नए साल के आगाज पर लोग खुशामदीद कह रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। लाहौर का अब हम रुख करेंगे, वकास राना हमें बताएंगे कि आज जिंदा दिलाने लाहौर कैसे वेलकम कर रहे हैं 2017 को। जी वकास। जी बिल्कुल, आज दिन 2017 की पहली सुबह थी, पहला दिन है। और जिस तरह रात को मंचलों ने, लाहौरियों ने जिस तरीके से न्यू ईयर, नए साल को खुशामद कहा और जिस तरीके से एंजॉय किया, आज जो सुबह है वो मुझे लग रहा है बज़ाहिर कि बच्चों के नाम है कि सुबह का वक्त है। अमूमी तौर पे इतना पार्क्स में रश नहीं नज़र आता, लेकिन आप चिड़ियाघर के मनाजिर देख सकते हैं। यहाँ पे फैमिलीज़ की और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है। बच्चे जो हैं खूब इंजॉय कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, खाना पीना शुरू कर दिया है। आज का दिन बच्चों के नाम जो पहला दिन है, जो पहली सुबह है, फैमिलीज़ इधर मौजूद हैं। पहले बच्चों से बात करेंगे। बेटा क्या कहोगे आप न्यू ईयर? ये बहुत अच्छा है, हम कराची से आए हैं, यहाँ पे बहुत एंजॉय हो रहा है। अच्छा, कराची से आए हैं। जैसे मैं अभी सुन रहा था कि लाहौरिये कराची पहुंचे हुए हैं, CVU पे एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि जी लाहौरिये कराची और कराची लाहौर में एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कराची बहुत मजा आ रहा है, लाहौर में हम खूब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। आप क्या कहेंगे बच्चों का? इस साल का पहला दिन है, तो यहाँ पे हम तमाम लोगों की तरफ से, हम कराची से आए हैं, यहाँ पे हम तमाम पाकिस्तानियों को मैसेज देते हैं कि बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल है। सर ये पंजाब का बहुत अच्छा है, बिल्कुल यहाँ पे लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से। हमारे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। बेटा आप क्या कहोगे, कैसा मजा आ रहा है आज चिड़ियाघर में? हमें बहुत मजा आ रहा है। और क्या क्या खाया, क्या क्या आपने जू में कौन कौन से जानवर देखे? हमने जू में लाइन देखे, मोंकी, स्नेक्स वगैरह देखे थे। जी बिल्कुल जी, बच्चों का आज दिन का आगाज हुआ है बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से। यहाँ पे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि लाहौर ये कराची और कराची वाले लाहौर आ चुके हैं। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, आयशा शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, किस तरीके से रुखसत किया गया 2016 को इस्लामाबाद में और जो वेलकम किया गया है पहले सूरज को 2017 के को, किस तरीके से वेलकम किया गया?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के खूबसूरत तफरी मुकाम लेक व्यू पॉइंट पे मौजूद हूँ और आज छुट्टी का दिन है। शहरियों ने छुट्टी का दिन घर गुजारने के बजाय तफरी मुकामात का रुख कर लिया और जैसा कि आप जानते हैं आज साल का पहला दिन है और इस्लामाबाद के जो बासी हैं वो इस दिन को एंजॉय ना करें ऐसा मुमकिन नहीं होता। इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो ऐसे मौक़ों के इंतजार में होते हैं कि ऐसे मौके आएँ और छुट्टी के दिन आएँ और वो इस मौके को एंजॉय करें। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ आ रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो बहुत खुश हैं इस उम्मीद के साथ कि आने वाला जो साल है उनके लिए अमन और खुशहाली का पैगाम लेके आए। जी आयशा शुएब हमें अपडेट करी थी इस्लामाबाद से, कैसे वहां पर भी इस्तकबाल किया जा रहा है 2017 का जो शोखरोश है। मुख्तलिफ शहरों में लोग इस आउटिंग के लिए निकले। फैसलाबाद से मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ वकास शराज। वकास, आप बताइएगा, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और यहाँ कैसे वेलकम किया जा रहा है आज नए साल को? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के शहरी भी किसी से कम नहीं है। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी आज 2017 के पहले दिन को और पहली छुट्टी को खूब जो है मनाया जा रहा है। इस वक्त भी बच्चों और बड़ों की तादाद बड़ी तादाद जो है वो पार्कों का रुख कर रही है। इस वक्त मैं जनाब बाग में मौजूद हूँ जहाँ पे फैमिलीज अपने बच्चों के हमरा यहाँ पे आई हैं। यहाँ पे खाने पीने के भी साथ चीज़ें भी साथ लाई गई हैं और बच्चे जो है वो खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, झूले झूल रहे हैं। उनका ये कहना है कि आज जो है मौसम सरमा की आखिरी छुट्टी है, जबकि 2017 का पहला दिन है। इस छुट्टी को भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। इस वक्त बच्चे इंतहाई पर जोश दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा फैमिली जो है खवातीन है वो इंतहाई पर जोश दिखाई दे रही हैं। इस वक्त मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। जी बेटा, आप बताएं, आज आपकी लास्ट छुट्टी है, कैसे मना रहे हैं आप इस दिन को? जी हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम जना पार्क में हैं और मेरा नाम आयशा है। हमारा 2016 अच्छा नहीं गुजरा था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो 2017 है ये अच्छा सबके लिए है। मेरी तरफ से सब पाकिस्तानियों को नया साल मुबारक हो। जी बिल्कुल, आपने बच्चों का यहाँ पे जोश खरोश देखा। उनका ये कहना 2016 तो उनका अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि 2017 जो है उनका अच्छा गुजरेगा। इस वक्त मेरे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। जी बेटा, आप बताएं, आप यहाँ पे आए हैं, कैसे एंजॉय? हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम अपने पापा साथ हम साथ आए हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। 2016 हमारा अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन 2017 की हमारी स्कूल से आखिरी छुट्टी यहाँ बहुत मज़ा कर। जी बिल्कुल, आपने बच्चों की बात सुनी, बच्चे भी इंतहाई यहाँ पे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। हमेशा की तरह भी इस साल से बेहतरी की उम्मीदें लगा रही हैं। वकास शराज, आपने हमें फैसलाबाद से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आयशा शुएब, आपने हमें इस्लामाबाद से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थी सितारा डार कराची से, उन्होंने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। वकास राना ने हमें लाहौर से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आप तमाम नुमाइंदान का। मायूसियों का सामना करने वाली ये कौम है जिसने हमेशा की तरह अब की बार भी नए साल को दीदा दिलेरी से खुशामदीद कहा है। और अब रुख करेंगे मुल्तान का। मुल्तान में भी साल नौ पर जश्न भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद ने कला कहना कासिम बाग का रुख किया। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान अरशद। जी इमरान। जी बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान में भी 2017 का सूरज जैसे ही तुलू हुआ तो शहरियों ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मुल्तान में जो है तफरी गाहों का रुख कर लिया। इस वक्त मैं मुल्तान के सबसे ऊंचे मुकाम यानी कि किला कोना कासिम आबाद के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पे एक तो फैमिलीज़ जो है वो नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, खुशियाँ मनाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, और दूसरे लोग जो है वो फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे सैर व तफरी के घर से भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस हवाले से दूर दराज के इलाकों से जो फैमिलीज़ आई हुए हैं, जो बच्चे एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी आप बताइएगा, आप कहाँ से आई हैं और 2017 जो साल है उसको आप कैसे मना रही हैं? आज पहला दिन है, इसको आप कैसे देखती हैं? क्या क्या ख्वाहिशात हैं जो चाहती हैं कि 2017 में आपकी पूरी हों? हम कबीर वाला से आए हैं न्यू ईयर मनाने, चाहते हैं कि अल्लाह ताला ये साल सबके लिए खुशियाँ लेके आए, इसलिए एंजॉय करने आए हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमने यहाँ किला देखा, दरबारों पे अभी हमने जाना है, अभी गए नहीं है। जी बिल्कुल, दरबारों पे भी ये कहते हैं हमने जाना है। ये मेरे अकब में दरबार मौजूद है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं। एक और यहाँ पे ख़वातीन में से हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि आप क्या कहना चाहेंगी, 2017 को कैसे वेलकम कहेंगी आप? जी बहुत खुशी हो रही है। हमने नहीं सोचा था कि हम पहले दिन ऐसे घूमने आएंगे, और पहला दिन ही बहुत अच्छा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अगले साल भी बहुत अच्छा होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। ये जो बच्चे यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, उनका ये कहना है कि 2017 का जो पहला दिन है वो हमारे लिए बहुत खुशियों भरा और मुसरत भरा दिन है, और उम्मीद करते हैं कि 2017 का इमरान अरशद, आपने हमें मुल्तान से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। खर्चा सरकार का और अयासी सरकारी अफसर के साहबजादे की लाहौर में नए साल की खुशी मनाने के लिए सरकारी अफसर का बेटा सरकारी गाड़ी लिए रोड पर निकल आया। मेन बुलेवार्ड पर कार सवार मनचले ने सब्ज नंबर प्लेट का फायदा उठाते हुए सरेआम कानून की धज्जियां बिखेर दी।
लाहौर में सरकारी अफसर का बेटा सरकारी खर्चे पर अयाशी करता रहा। आला ओहदे पर फायज सरकारी अफसर का साहिबजादा सब्ज नंबर प्लेट वाली गाड़ी लिए मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग पर न्यू ईयर नाइट मनाने निकल पड़ा। साहिबजादे सरकारी गाड़ी, पेट्रोल सरकारी और ऊपर से दोस्तों को दरवाजों पर बिठाकर मस्तियां करते नजर आए। ट्रैफिक वार्डन भी गाड़ी सरकारी होने पर बेबस खड़े रहे। महकमा एक्साइज की दस्तावेज के मुताबिक गाड़ी का टोकन भी गुज़श्ता 2 साल से अदा नहीं किया गया। न्यू ईयर नाइट मनाने के लिए सरकारी वसाइल का सरेआम नाजायज इस्तेमाल और कानून की धज्जियां बिखेरने का काम सिर्फ और सिर्फ सरकारी अफसरान के सपूत ही कर सकते हैं। कादिर ख्वाजा, नियो न्यूज, लाहौर। तुर्की में साल नौ का जश्न मातम कदा बन गया। तुर्की के शहर इस्तांबुल में नए साल की खुशियों में मुसल्लह अफराद ने खून की होली खेल दी। नाइट क्लब पर हमला करके 39 अफराद को हलाक, जबकि वाक़े में 70 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। मुताबिद अफराद ने जान बचाने के लिए अपना बासोस में छलांग लगा दी। तुर्की में भी नए साल को खुश आमदीद कहने के लिए जश्न जारी था कि दहशतगर्दों ने एक नाइट क्लब में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। नतीजे में दर्जनों अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सांता क्लॉज के लिबास में मलबूस मुल्जिमान ने नाइट क्लब पर हमला किया। तुर्क हुकाम के मुताबिक हमले के वक्त नाइट क्लब में 700 अफराद मौजूद थे। कुछ अफराद ने हमले के वक्त जान बचाने के लिए अपनाए बॉस्फोरस में छलांग लगा दी। दूसरी जानिब अमरीकी एजेंसी ने तुर्की को एक हफ्ता पहले सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया था। इस्तांबुल में साल नौ के मौके पर दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर हाई अलर्ट जारी था और शहर में तकरीबन 17,000 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर तैनात थे। खबरों का सिलसिला जारी है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यूज अपडेट्स आप न जानिए खबर शामिल करेंगे। कराची में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान का यह कहना है कि कराची की आवाम को अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। 2017 इंसाफ का साल साबित होगा और इंसाफ का आगाज पनामा से होगा। दूसरी जानिब उन्होंने जावेद हाशमी को पागल करार दे दिया। कहते हैं उन्होंने झूठ प्लस बोला है। शादी से मुतालिक एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि 2017 में शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मुझे लगता है कि ये मोहनजोदारो भी इससे बेहतर लगना शुरू हो जाएगा। कराची में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची में गंदगी की इंतहा है। कराची के हालात की किसी को फिक्र नहीं, जबकि साफ कराची लोगों का हक है। कराची के जो मैंने हालात देखे हैं, ये अनकरीब अगर हमने यहाँ कुछ एक्टिविटी ना की, पब्लिक ने, मेरा मतलब कि प्रेशर ना डाला इंतजामिया के ऊपर और जो लोग जिम्मेदार हैं, तो मुझे लगता है कि ये मोहनजोदारो भी इससे बेहतर लगना शुरू हो जाएगा। इमरान खान का कहना था कि 2017 इंसाफ का साल है। नए साल में आवाम को इंसाफ मिलेगा, जबकि इंसाफ की इब्तिदा पनामा केस से होगी। 2017 इंशाल्लाह इंसाफ का साल है। ये वो साल है जब पिसी हुई आवाम जिसके ऊपर जुल्म की इंतहा हो चुकी है, उनके लिए इंशाल्लाह इंसाफ होगा और ये शुरू होगा पनामा से। इमरान खान ने इस मौका पर जावेद हाशमी की भी खूब खबर ली। कहते हैं कि जावेद हाशमी उम्र के ऐसे हिस्से में आ गए हैं जब इंसान का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहता। जावेद हाशमी ने जो कहा वो झूठ प्लस है। जावेद हाशमी उस उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं कि उनका कोई दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। जो उन्होंने ये बात की है, इसका मैं क्या, इस पागलपन, इस झूठ से भी ये झूठ प्लस है। उनका मजीद कहना था कि गद्दारी करने वालों को जल्द पार्टी से निकाल देंगे, जबकि शादी से मुतालिक एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि 2017 में शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। पाकिस्तान में गुजरे साल का आखिरी सूरज आसमान की वसतों में खो गया। 2016 में भी सियासी मंजरनामा हमेशा की तरह हलचल और गैर मामूली वाकयात से भरपूर गुजरा, जिन्होंने अपने अनमिट नकूश छोड़े। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। दो 2016 में पनामा का हंगामा अरूज पर रहा। करप्शन का सबसे बड़ा स्कैंडल 3 अप्रैल को मंजर आम पर आया। इमरान खान ने हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए मुल्क भर में कई जलसे किए और इस्लामाबाद लॉकडाउन करने का ऐलान भी किया।
लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने का फैसला किया। करप्शन के शोरो गोगे में साल गुजर गया मगर अवाम के हाथ कुछ न आया। बात करें पीपल्स पार्टी की तो रवां साल कायम अली शाह को हटाकर मुराद अली शाह को वजीर आला सिंध बनाया गया। आसिफ अली जरदारी खुद साख्ता जला वतनी खत्म करके पाकिस्तान पहुँचे और बिलावल के साथ खुद को रुकन कौमी असम्बली बनाने का ऐलान कर दिया। MQM के लिए 2016 बड़ी तब्दीलियों और सियासी जल्जलों का साल रहा। 22 अगस्त को बानी MQM की मुल्क मुखालिफ तकरीर के बाद MQM पाकिस्तान ने मुतहिदा कायद से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। फारूक सत्तार नए पार्टी सरबराह बन गए। उधर मुस्तफा कमाल ने पाक सरजमीन पार्टी की बुनियाद रखी और चंद माह में MQM की मुतअद्दिद पितंगे लूट ली। रवां साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कई रिकॉर्ड कायम किए जबकि CPEC समेत इक्तिसादी मैदान में तरक्की के कई मंसूबे भी बने। गवादर पोर्ट का इफ्तिताह हुआ। CPEC से एक तरफ पाकिस्तान के दोस्तों में इजाफा होता रहा तो दूसरी जानिब भारत और दुश्मन कुव्वतें हसद की आग में जल भुन गयी। 2016 में भारतीय फौज ने 200 से जायद मरतबा कंट्रोल लाइन पर बिला इश्ताल फायरिंग की। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जिसके जवाब में हर मरतबा पाकिस्तानी फौज ने भरपूर कार्रवाई की। दहशत गर्दी की बात करें तो सानहे, क्वेटा और बाचा खान यूनिवर्सिटी समेत दहशत गर्दी के 80 वाकयात पेश आए मगर मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कामयाबियों पर कौम रवां साल रिटायर्ड होने वाले आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और उनकी हिकमत अमली को कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। उधर कराची में रेंजर्स ऑपरेशन भी कामयाबी से जारी है। रवां साल सिरल लीक्स का मामला उठा। वजीर इत्तलात और नशरियात परवेज रशीद को घर जाना पड़ा। खबर लीक्स का मामला 2017 में भी हुकूमत के लिए फिर से बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। अपोजिशन अरकान का कहना है कि रवां साल हुकूमती कारकर्दगी किताबों में तो जबरदस्त है लेकिन हकीकत में सिर्फ वज़रा और मुशीर ही इनसे मुतमिन है, जबकि हुकूमत कहती है कि 2013 से 2016 का तकाबला करें तो सब वाज़े हो जाएगा। 2016 में हुकूमती कारकर्दगी पर अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं बताएंगी अनफा राजा। साल 2016 खत्म होने को है। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। हुकूमती कारकर्दगी अच्छी है उनके अपने लिए और वज़रा खुश हैं, मशीर खुश हैं, मेंबरान खुश है। मईशत आपकी यहाँ तक पहुँची है कि आपकी दरामदात में इजाफा हुआ है, बरामदात में कमी आई है। ये दलील है इस बात की कि हमारी माशियत कमज़ोर है। कारकर्दगी तो हुकूमत की बस एक ही रही है कि वो सड़कें नापते भी रहे हैं और सड़कें बनाते भी रहे हैं। कौमें जो है तो सिर्फ सड़कों और इस पुलों से नहीं बनती हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब 2013 में हुकूमत आई, हुकूमत मिली इस वक्त के ओहदेदारों को, जिम्मेदारों को, तो उस वक्त में जो हालात थे वो कुछ अच्छे नहीं थे। बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत बड़ा ग्रे एरिया है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, लोगों के मामलात और उनकी आम जिंदगी के जो इश्यूज हैं वो हल नहीं हो रहे। अरकान पार्लियामेंट का हुकूमती कारकर्दगी पर कहना था कि हुकूमत को तरक्याती मंसूबों के बजाय गुर्बत के खात्मे के लिए काम करना चाहिए। कैमरामैन ज़िया मुमताज के साथ अनफा राजा, न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। साल 2016 अपोजिशन की हुकूमत के बजाय अपोजिशन के ही मुकाबले में गुजर गया। मुनकसिम अपोजिशन आपस में एक दूसरे के आसाब का इम्तिहान लेती रही और हुकूमत मजे लेती रही। पनामा लीक्स पर अगरचे अपोजिशन TORs की हद तक कुछ मुत्तहिद हुई मगर ये इत्तेहाद भी आर्जी ही साबित हुआ। अली शेर की रिपोर्ट। सब इकट्ठे, ये मैं अकेला, अगर ये मैं अकेला रह जाऊं, मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ। इमरान खान जो है इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में नवाज शरीफ को बहुत बड़ी सपोर्ट दे रहा है। साल 2016 ही नहीं 2013 के इलेक्शन के बाद से ही अपोजिशन की दो बड़ी जमातों तहरीक इंसाफ और PPP का आपस में इल्जामात और सियासी मुकाबला शुरू हो गया था, जो ताहाल किसी न किसी सूरत चल रहा है, मगर साथ ही साथ सीज फायर की कोशिशें भी तेज की जा रही है। साल 2016 में पनामा लीक्स के इंकशाफ के बाद अपोजिशन की 9 जमातों ने मिलकर मुतफिका TORs तय किए मगर इन पर भी इत्तेहाद न चल सका। PTI ने PPP की तरफ से मुस्लिम लीग नून को वक्त गुजारने में मदद देने का कहते हुए एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया और सुप्रीम कोर्ट चली गई, जिसे PPP ने नवाज शरीफ को फायदा पहुँचाने से ताबीर किया। साल भर क्या हुआ उस पर मट्टी डालते हुए शाह महमूद कुरैशी मुत्तहिदा अपोजिशन के लिए कोशिशों में है। पीपल्स पार्टी पनामा इशू पर, करप्शन के इशू पर एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाने के लिए सड़कों पे निकलती है, तो मेरा तो पुराना रिश्ता है। PPP तहरीक इंसाफ पर सोलो फ्लाइट का इल्जाम लगाती है। अब अगर वो सोलो फ्लाइट नहीं लेंगे तो बिल्कुल ये मुत्तहिद होंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद अपने आप और PTI के सिवा किसी को नहीं बख्शते। मुत्तहिद अपोजिशन की दो ही पार्टियां हैं,
एक तहरीक इंसाफ, एक अवामी मुस्लिम लीग, बाकी सब मुतहदा है नवाज शरीफ के साथ। अपोजिशन जमात MQM समझती है कि अपोजिशन को किसी बड़े और मुतफिका इशू पर इकट्ठा करने के लिए बड़े अपोजिशन लीडर की जरूरत होती है, जो नहीं था, जिसकी वजह से अपोजिशन मुतहद न हो सके। हमारे पास वो एक यूनिफाइंग लीडर नहीं था। हमेशा अपोजिशन मूवमेंट जो होती है एक आदमी लीड करता है। अपोजिशन जमातों की तकसीम की बड़ी वजह हुक्मरान जमात ये करार देती है कि हुकूमत ने अपोजिशन को मुतहद होने के लिए कोई बड़ा इशू ही नहीं दिया। अपोजिशन के पास अगर कोई जेन्युइनली इशू होता ना तो मुतहद हो जाती। अपोजिशन की साल 2016 की सियासत और रकाबत पर नजर रखने वाले सियासी माहिरीन समझते हैं कि जैसे जैसे पनामा लीक्स पर अपोजिशन को बज़ाहिर मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिल रहा और इलेक्शन का साल शुरू होने जा रहा है, वैसे वैसे अपोजिशन कम से कम मुश्तरका नुकात पर मुतहद होने की तरफ बढ़ रही है। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पिंडी गेप में ऑयल टैंकर उलटने से आग भड़क उठी है। हादसे में ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं पिंडी गेप से, जहां पर ऑयल टैंकर उलटने से आग भड़क उठी है। खालिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। खालिद चौधरी, हादसा पेश कैसे आया, इस वक्त क्या सूरत हाल है, कि आग पर काबू पा लिया गया? जी बिल्कुल, आग पर काबू पा लिया गया है और ये वाकया सुबह धुंध के बायस पेश आया, जिस पर ड्राइवर जो है टैंकर को काबू में ना रख सका और वो उलट गया, जिसकी वजह से तमाम ऑयल जो था टैंकर में तकरीबन 30,000 लीटर के करीब वो बह गया और उसने अचानक ही आग पकड़ ली, जिससे वो इसी वक्त इत्तला मौका पर मिली तो पुलिस की जो है वो मुकामी पुलिस भी पहुंची और उन्होंने वहां पर गाड़ी खड़ी की। इस दौरान ही वो जो बहता हुआ तेल है वो पुलिस गाड़ी के करीब भी भड़कता हुआ पहुंच गया और पुलिस वहां से हटाने से कबल ही उसने गाड़ी को आग पकड़ ली, जिससे ऑयल टैंकर समेत पुलिस की गाड़ी जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। इस दौरान आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। मियां चुनो शामी रोड पर चोर मोबाइल शॉप की छत फाड़कर लाखों रुपए के मोबाइल और नकदी ले उड़े। ये डकैती की वारदात हुई है। नया साल चढ़ते ही चोरी की वारदात में शामी रोड पर चोर दुकानों की छत तोड़कर लाखों की नकदी और दर्जनों मोबाइल फोन ले उड़े। मजीद तफसीलात जानेंगे इस हवाले से नुमाइंदा न्यू न्यूज नदीम अख्तर से। नदीम, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, ये शहीद रोड पे वाकया इजी टॉक मोबाइल से चोर रात को धुंध का फायदा उठाते हुए छत फाड़कर वहां से 43,000 का नकदी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। जी बहुत शुक्रिया नदीम अख्तर आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। न्यू न्यूज के साथ रहिए।